नमस्कार। तो पवित्र अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बन रहा है। चलिए आज हम इसी यात्रा की प्लानिंग को ना बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, हर साल लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन का सपना देखते हैं, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, ये सब सोचकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, ये सारी जानकारी आपके उसी सपने को एक बिल्कुल साफ, एक एक्शनेबल प्लान में बदलने के लिए ही है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद जम्मू से यात्रा कैसे शुरू होती है, वो 2 रास्ते कौन से हैं, पहलगाम और बालताल, और आखिर में खर्च, खाना पीना और जरूरी सामान, सब कुछ। तो सबसे पहले अमरनाथ यात्रा है क्या? देखिए, ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है, और ये जो पवित्र गुफा है वो जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, रजिस्ट्रेशन। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये कंपल्सरी है। इसके बिना यात्रा करने की इजाजत नहीं मिलती। तो अब सवाल आता है, ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है। देखिए, सबसे पहले आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यानी SASB की वेबसाइट पर जाकर एक डॉक्टर ढूंढना होगा जो लिस्ट में हो। उनसे आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेना है जिसे CHC कहते हैं। जब वो मिल जाए तो आप या तो बैंक जैसे PNB, JNK बैंक, येस बैंक या SBI में जाकर ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर सीधा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। और इसका खर्चा कितना है? रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए है प्रति व्यक्ति। मतलब ये काफी अफोर्डेबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आगे क्या? अगला पड़ाव है जम्मू पहुंचना। यहीं से आपकी असल यात्रा की शुरुआत होती है, और यहाँ के बेस कैंप में कुछ जरूरी काम निपटाने होते हैं। जम्मू में आपको पहुंचना है भगवती नगर बेस कैंप। ये रेलवे स्टेशन से बस 3-4 किलोमीटर दूर है। अगर किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होती है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, आपका RFID कार्ड वो यहीं से मिलेगा। खाने पीने और रहने के लिए फ्री लंगर की व्यवस्था भी है, और यहीं से सुबह 4 बजे पूरी सिक्योरिटी के साथ पहलगाम और बालटाल के लिए काफिले निकलते हैं। अब आता है सबसे बड़ा फैसला। पवित्र गुफा तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल, और दोनों में से एक को चुनना होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो पहलगाम वाला रूट है वो पारंपरिक रास्ता है, बहुत सुंदर है, लेकिन लंबा है। करीब 3 दिन लग जाते हैं ट्रेकिंग में, चढ़ाई धीरे धीरे है। वहीं दूसरी तरफ बालटाल वाला रास्ता बहुत छोटा है, आप एक ही दिन में जाकर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा खड़ी और मुश्किल है। अगर आप पहलगाम रूट चुनते हैं तो देखिए ये सफर कैसे बटा हुआ है। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर तो गाड़ी से चले जाते हैं। असली पैदल यात्रा चंदनवाड़ी से शुरू होती है, वहां से 12 किलोमीटर पर शेषनाग, फिर 14 किलोमीटर पर पंचतरणी, और आखिर में वहां से 6 किलोमीटर पर पवित्र गुफा। चलिए अब जरा खर्च, खाने पीने और दूसरी जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जम्मू से अगर आप पहलगाम के लिए बस लेते हैं तो किराया करीब 600-700 रुपए पड़ेगा, और अगर बालटाल जाना है तो किराया थोड़ा ज्यादा, लगभग 800 से 1000 रुपए तक होता है एक तरफ का। अब बात करते हैं रुकने की। बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप में खर्चा काफी कम है, 100 से 300 रुपए में काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं शेषनाग या पंचतरणी में, तो टेंट में एक रात का किराया थोड़ा बढ़ जाता है, करीब 550 से 750 रुपए तक। तो सब मिलाकर अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो जम्मू से जाकर वापस जम्मू आने तक एक व्यक्ति का कुल खर्च करीब 3000 रुपए आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रास्ते में हर जगह लंगर में खाने रहने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो जाने से पहले कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, खाने पीने की चिंता मत करिए, लंगर हर जगह है। दूसरी, अपना RFID कार्ड जो जम्मू में मिलेगा वो हमेशा अपने पास रखना है। तीसरी, सामान जितना कम हो सके उतना अच्छा, वरना पिट्ठू का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। और चौथी, पवित्र गुफा में रात को रुकने की इजाजत किसी को नहीं है। तो अब जब आपके पास यात्रा से जुड़ी लगभग सारी जानकारी है, बताइए क्या आप इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार हैं? हर हर महादेव।